नमस्कार साथियों। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पाठ्यक्रम अनुसार इतिहास विषय का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री बाय सुरेश यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी परीक्षा की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा उससे पहले की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से हैं, जिसे हम PYQ कहते हैं। आज हम RPSC द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता स्कूल लेक्चर में पूछे गए प्रश्नों का विस्तार से अध्ययन कर चर्चा करेंगे एवं उनको हल करेंगे। धन्यवाद। पहला प्रश्न, निम्न में से किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है? वज्जी, मल्ल, साक्य, अवंती, अनुत्तरित। निम्न में से किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती? वज्जी, मल्ल, साक्य, अवंती, अनुत्तरित। देखिए, प्राचीन भारत में बुद्ध के समकालीन 10 गणराज्य थे। 8 वज्जी संघ में शामिल थे तो वहीं 2 मल्ल संघ में शामिल थे। वज्जी की 2 राजधानियां थी, पहली विदे, दूसरी मिथिला, जिसे हम वैशाली के नाम से भी जानते हैं। मल्ल जनपद की 2 राजधानियां थी, कुशीनारा एवं पावा। मल्ल जनपद की इन्हीं 2 राजधानी में महावीर स्वामी व गौतम बुद्ध का देहांत हुआ था। कुशीनारा में गौतम बुद्ध का तो वहीं महावीर स्वामी का पावा में देहांत हुआ था। शाक्य राज्य नहीं, यह कुल था जिसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। शाक्यों का शासनकाल कपिलवस्तु में था। अवंती के 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती के राजा चंड प्रदोत थे जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने गौतम बुद्ध को अवंती आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बुद्ध कभी अवंती नहीं आ सके। सही उत्तर है अवंती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से अधिष्ठान पत्र प्राप्त नहीं किया था? मुबारक शाह खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, अंतरित। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से अधिष्ठान पत्र प्राप्त नहीं किया था? मुबारक शाह खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, अनुत्तरित। देखिए साथियों, यह सभी प्रश्न RPSC सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं। एक ही प्रश्न से न जाने कितने प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले अधिष्ठान पत्र होता क्या है? खलीफा से धार्मिक एवं राजनीतिक मान्यता का अधिकार पत्र होता है, जिसे खिलत कहा जाता है। भारत में सबसे पहले इल्तुतमिश ने खिलत प्राप्त की थी। मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा, यह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। इसने खलीफतुल अल्लाह की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी के शासक हरपाल देव की हत्या कर देवगिरी व वारंगल के कुछ क्षेत्रों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। दक्षिणी भारत के हिस्से को दिल्ली सल्तनत में मिलाने की शुरुआत सर्वप्रथम इसी ने की थी। इसने निजामुद्दीन औलिया का अभिवादन स्वीकार करने से मना कर दिया। बरनी कहता है कि कभी कभी यह दरबार में शराब पीकर नग्न अवस्था में आता था, तो कभी कभार यह महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार में आता था। 15 अप्रैल 1320 को खुसरो शाह ने इसकी हत्या कर दी और गति हत्या ली। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान, विवादित एवं विरोधाभास से युक्त सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसका शासन 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। इसने उलुग खां की उपाधि धारण की। मोहम्मद बिन तुगलक का सर्वाधिक विवादित फैसला राजधानी परिवर्तन था, जो कि 1327 में दिल्ली से देवगिरी ले गया। सांकेतिक मुद्रा के चलन से इसका राजकोष रिक्त हो गया। इसने दोआब में कर वृद्धि की योजना बनाई, जो कि भीषण अकाल व महामारी के कारण असफल रही। अकाल पीड़ितों को सहायता देने वाला दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसने अकाल संहिता बनाई। किसानों की सहायता हेतु दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की। तकावी व सोंदरा कृषि ऋण प्रदान किए। लोदी वंश का सबसे लोकप्रिय शासक सिकंदर लोदी था, जिसका शासनकाल 1517 ईस्वी तक रहा। इसने यमुना नदी के किनारे आगरा नगर की स्थापना की। 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। इसने खाद्यान्न पर लगे कर जकात को समाप्त कर दिया। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की प्रतिमा को भी तोड़ दिया, जिसके टुकड़ों का उपयोग मांस तौलने के बाटों के रूप में किया गया। इसने मुहर्रम व ताजिया निकालना बंद करवा दिया। मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और संतों की मजारों पर जाने से रोक दिया। फिरोज तुगलक का शासन 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा।
इसने इस्लामी कानून के अनुसार 4 कर वसूल किए: जजिया, जकात, खराज, खुम्स। नहरों द्वारा सिंचित भूमि पर हाब ए सर्ब नाम का कर लगाया, जो उपज का 10वां हिस्सा होता था। फिरोज को नगरों के लिए जाना जाता है। इसने 300 से अधिक नगरों की स्थापना की, जिनमें हिसार, फिरोजा, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजशाह कोटला आदि थे। नहरों का सबसे ज्यादा विकास फिरोज के काल में हुआ। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया: पहली दिल्ली से हिसार, दूसरी सतलज से घग्गर, तीसरी सिरमौर से हांसी, चौथी घग्गर से फिरोजाबाद, पांचवी यमुना से फिरोजाबाद। फिरोज ने 1200 फलों के बाग लगवाए, जिनसे सालाना 1,80,000 टकों की आय होती थी। फिरोज को गुलामों का शौक था। इसके लिए उसने दीवान ए बंदगान की स्थापना की। गरीब मुस्लिम लड़कियों की विवाह के लिए अनाथ विधवा मुस्लिम विवाह की सहायता हेतु जीवने खैरात की स्थापना की। फिरोज ने अपने को खलीफा का नायब पुकारा। खलीफा से 2 बार खिल्लत प्राप्त कर खलीफा का नाम सिंकों पर अंकित किया। सही उत्तर है फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। बलबन, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, अनुत्रित। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। बलबन, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, अनुत्रित। देखिए, बलबन का शासनकाल 1265 से 1287 ईस्वी तक रहा। इसने बड़े ही क्रूर तरीके से चालीसा का दमन किया। सबसे पहले इसी ने ही गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिसका नाम दीवान ए बरीद रखा गया, जिसका काम सामंतों की गतिविधियों पर नजर रखना होता था। बलबन ने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। इमाद उल मुल्क को सेनाध्यक्ष नियुक्त किया। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए गैर इस्लामी प्रथाओं की शुरुआत की, जैसे सिजदा, घुटने के बल बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना, पाइबोस, सुल्तान के पैर चूमना। बलबन का राजस्व सिद्धांत लौह एवं रक्त की नीति का तथा प्रतिष्ठा, शक्ति व न्याय पर आधारित था। बलबन अपने पुत्र बुगरा खां से कहा कि राजा में देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। इसी ने ही सर्वप्रथम लाहौर की जगह से दिल्ली को राजधानी बनाया। यह पहला तुर्की शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। चांदी का टका 175 ग्रेन का व तांबे का जीतल 1 टका के बराबर 48 जीतल होता था। जब मंगोल शासक चंगेज खां 1221 में ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मांगमगनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया, तब इल्तुतमिश ने मांगमगनी को शरण देने से मना कर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और दिल्ली सल्तनत को बचा लिया। इसने राजस्थान के नागौर में अतारकिन का दरवाजा बनवाया। इल्तुतमिश ने अपने 40 वफादार गुलामों का समूह तैयार किया, जिसे बर्नी ने चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी कहा। सुल्तान गढ़ी में अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया, जो सल्तनत काल का प्रथम मकबरा है। इसे मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने कहा, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुनाव व ग्वालियर विजय के दौरान चांदी के टके पर रजिया का नाम अंकित करवाया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया, लेकिन सही सत्ता उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में थी। रजिया ने शुक्रवार की नमाज के समय लाल वस्त्र पहनकर लोगों से शाह तुर्कान के विरुद्ध मदद मांगी। लोगों ने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाकर रजिया को सुल्तान बनाया। इसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों के समान कोबा व कोट, कुलाहा, टोपी पहनकर दरबार में आना शुरू किया। मिन्हाजुद्दीन सिराज के अनुसार रजिया में सभी बादशाही गुण विद्यमान थे, किंतु उसके महिला होने के कारण यह सब गुण बेकार थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण इसी के काल में हुए। मंगोल आक्रमण की सुरक्षा के लिए सीरी को अपनी राजधानी बनाकर किलेबंदी करवाई। सुल्तान बनने के बाद प्रथम अभियान गुजरात आक्रमण था। उलुग खां व नुसरत खान राजधानी अनिलवाड़ा को लूटा।
बघेल शासक कर्ण की पत्नी कमला देवी भी खिलजी के हाथ लगी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह कर लिया। इसी अभियान में खिलजी को मलिक काफूर मिला, जिसे हजार दिनारी भी कहा जाता है। खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने 1308 में तेलंगाना पर दूसरे आक्रमण में प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को पराजित किया। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट में दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया नोट करना शुरू किया। सही उत्तर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति से संबंधित नहीं था? सहना ए मंडी, दीवान ए रियासत, सराय अदल, मुशरफ ए ममालिक, अनुत्रित। कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति से संबंधित नहीं था? सहना ए मंडी, दीवान ए रियासत, सराय अदल, मुशरफ ए ममालिक, अनुत्रित। देखिए, वित्तीय एवं राजस्व विभाग में सुधार कार्यों में रुचि लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। इसने बाजार नियंत्रण के लिए 3 अधिकारी नियुक्त किए, सहना ए मंडी, दीवान ए रियासत। यह दोनों बाजार नियंत्रण अधिकारी थे। सहना ए मंडी कार्यालय में सभी व्यापारियों को अपना नाम दर्ज करवाना होता था। सराय ए अदल, यह एक बाजार था। वस्तुओं के निर्यात व विदेशों से आने वाले माल हेतु जो बाजार होता था, उसे सरकारी सहायता मिलती थी। राज्य की आय से संबंधित लेखा जोखा रखने वाले महालेखाकार को मुशरिफ ए ममालिक कहा जाता था। सही उत्तर है मुशरिफ ए ममालिक। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं बनवाई गई? अल्लाही दरवाजा, मोट की मस्जिद, सीरी का महल, हजार सेतुन महल, अनुत्रित। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं बनवाई गई? अल्लाही दरवाजा, मोट की मस्जिद, सीरी का किला, हजार सेतुन महल, अनुत्रित। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास 1311 ईस्वी में अल्लाही दरवाजा का निर्माण करवाया, जो कि इसका गुंबद भारत में सही वैज्ञानिक विधि से बना हुआ प्रथम गुंबद है। मार्शल ने लिखा है कि अल्लाही दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है। यह भारत की पहली इमारत है जहां केवल इस्लामी पद्धतियों का प्रयोग किया गया। यह लाल बलुआ पत्थर व सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। दिल्ली में मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के काल में उसके प्रधानमंत्री मियां बुआ ने बनवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए सीरी फोर्ट या सीरी किला का निर्माण किया। सीरी फोर्ट या सीरी किला में 1000 खंभों वाले महल का निर्माण करवाया, जिसे हजार सेतुन महल भी कहा जाता है। सही उत्तर है मोठ की मस्जिद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संत कृष्ण के उपासक नहीं थे? रामानंद, सूरदास, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, अनुत्रित। निम्नलिखित संतों में से कौन से संत कृष्ण के उपासक नहीं थे? रामानंद, सूरदास, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, अनुत्रित। देखिए, रामानंद रामानुज के शिष्य थे, परंतु इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति पर बल दिया। इनके 12 शिष्य थे। सिक्कों के आदि ग्रंथ में रामानंद का एक पद संकलित है। सूरदास ने ब्रजभाषा में सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी की रचना की। सूर सागर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जो कि जहांगीर के काल में लिखी गई। निम्बिकाचार्य का जन्म दक्षिण भारत में तेलंगु ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की। मथुरा के पास वृंदावन में अपना आश्रम स्थापित किया। वल्लभाचार्य के माता पिता जब वाराणसी में तीर्थ यात्रा पर आए तो वाराणसी में ही इनका जन्म हुआ, वह निधन भी वाराणसी में हुआ। इन्होंने सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य नामक ग्रंथ लिखी। सही उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन निर्गुण परमात्मा में विश्वास नहीं करता था? कबीर, नानक, दादू, मीराबाई, अनुत्रित। निम्न में से कौन निर्गुण परमात्मा में विश्वास नहीं करता था? कबीर, नानक, दादू, मीराबाई, अनुत्रित। देखिए, नीरू,
नीमा नामक जुलाहा दंपति ने वाराणसी में तालाब के पास कबीर को किसी लोक लज्जा के कारण छोड़ दिया। इन्होंने मूर्ति पूजा, जात पात, छुआछूत आदि का विरोध किया। उनकी शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं। इनकी समाधि उत्तर प्रदेश के मगहर में स्थित है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ। इस तलवंडी को ननकाना साहब कहा जाता है। नानक ने श्रीलंका, मक्का व मदीना की यात्रा की। इनका निधन करतारपुर में हुआ। दादू कबीर के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे। दादू पंथ के सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता में हुआ। इनके पिता का नाम राजा रतन सिंह राठौड़ था। मीराबाई का विवाह सिसोदिया वंश के मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। अपने पति की मृत्यु होने के बाद यह कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। मीरा की तुलना प्रसिद्ध स्त्री सूफी संत राबिया से की जाती है। सही उत्तर है मीराबाई। अगला प्रश्न, किस सिलसिले के संत गरीबी में जीवन जीने में विश्वास करते थे? चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी, कादरी, अनुत्रित। किस सिलसिले के संत गरीबी में जीवन जीने में विश्वास करते थे? चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी, कादरी, अनुत्रित। देखिए, चिश्ती संत निजी संपत्ति के खिलाफ थे। संपत्ति को आध्यात्मिक विकास में बाधक मानते थे। वह समा में विश्वास करते हुए अपने आप को सुल्तान और राजनीतिक सरकारी सेवा से अलग रखते थे तथा दरिद्रता का जीवन बिताते थे। चिश्ती संपत्तियों के विपरीत सोहरावर्दी आराम का जीवन जीना पसंद करते थे। वो विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे तथा सक्रिय राजनीति में भाग लेते थे। नक्शबंदी संप्रदाय के अनुसार मनुष्य का ईश्वर से संबंधी प्रेमी और प्रेमिका का नहीं अपितु गुलाम और मालिक की भांति होता है। कादरी संप्रदाय के शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर इस सिलसिले के भारत में सबसे प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। सही उत्तर है चिश्ती। अगला प्रश्न, किस सूफी संत के शिष्य उन्हें सुल्तान उल माशेक के नाम से संबोधित करते थे? शेख हममुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख फरीरुद्दीन शंकरगंज, निजामुद्दीन औलिया, अनुत्रित। किस सूफी संत के शिष्य उन्हें सुल्तान उल माशेक के नाम से संबोधित करते थे? शेख हममुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख फरीरुद्दीन शंकरगंज, निजामुद्दीन औलिया, अनुत्रित। देखिए, लोकप्रिय चिश्ती संत हमीमुद्दीन नागौरी नागौर राजस्थान में आकर बस गए। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान की, पर इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इन्हें सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 14 बार की यात्रा की। जयसिंह ने चिश्ती की मजार के चारों ओर नक्काशी से बना चांदी का घेरा बनवाया। शेख फरीरुद्दीन गंज ए शंकर बलबंद के दामाद थे। इन्हें पंजाबी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। इनके वचन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया हिंदुओं समेत सभी वर्गों के लोगों से मुफ्त मिलते थे। ये बाबा फरीद के शिष्य थे। इनका सबसे लोकप्रिय शिष्य अमीर खुसरो था। जब औलिया की मृत्यु की खबर अमीर खुसरो ने सुनी तो वह फूट फूट कर रोया और दूसरे दिन अपने प्राण त्याग दिए। अमीर खुसरो को औलिया के पास ही दफनाया गया। खुसरो ने अपने प्राण त्यागने से पहले कहा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने साज भई चहुदेश। खुसरो सुप्रसिद्ध शायर एवं कवि थे। सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया।